श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। इंसान रुपए पैसे से सुख सुविधा के सामान खरीद सकता है, परंतु सुख को नहीं खरीद सकता। सुखी जीवन बिताने के लिए साधना करनी पड़ेगी, कुछ सूत्र अपनाने पड़ेंगे। सर्वप्रथम इच्छाएं कम करनी पड़ेंगी, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। दूसरों पर निर्भर, दूसरों पर हमारा अगर सुख आधारित होगा, जब चाहें वो हमें नचाएंगे, हम गुलाम बन जाएंगे। फिर पराधीन सपने सुख नाही। तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए मोह ममता आसक्ति को कम करें। मोह व्याधिन सकल कर मूला। ये जो व्याधियां हैं, ये जो विकार हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं या मोह है, ये अगर मात्रा इनकी सही हो, सीमित मात्रा में, तो ये औषधि का काम करते हैं। ये विकार भी उपचार बन जाते हैं। पर अति हो जाए तो ये विष का काम करते हैं। किसी परंपरा से जुड़े आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारे दरबार में आध्यात्मिक उन्नति के लिए 5 साधन बताए जाते हैं। उनकी परिपालना करें, परंतु भाव के साथ, भय से नहीं। भक्ति का रस आनंद भाव में है, प्रेम भाव में। मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है, पंचम पातशाही भगवान जी के सानिध्य में, पर प्रेम भाव से। भयभीत नहीं हुआ, निर्भय अनूपानंद। इस कुटिया में जाना है, इस कुटिया में नहीं जाना। भगवान जी पर किसी का एकाधिकार नहीं है कि अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे, इन तथाकथित लोगों का जो बंधन में बांधते हैं कि इस कुटिया में जाना है, हमारी कुटिया में आओगे तभी भक्ति का लाभ। नहीं, भगवान जी इन बातों में नहीं पड़ते कि जरा सी कोई बात हो तो लेके त्रिशूल दौड़े आएंगे। वो तो सुर असुर, मानव दानव, गृहस्थी साधु सब उनके बच्चे हैं। अगर सही माहौल मिले तो आश्रम में, नहीं तो अपने घर को ही आश्रम बनाओ, वहां पर ही 5 नियम अपनाओ। बेड़ा पार है, किसी संशय में, भ्रम में पड़ना ही नहीं है। जैसे आपका हृदय करे वैसे भगवान जी से प्रेम भाव से उनसे संबंध बनाओ। भगवान जी पूरा करते हैं। मेरे पूरे जीवन का अनुभव है, कोई पढ़ी पढ़ाई लिखाई बातें नहीं है कि लकीर के फकीर बन के ज्यादा कोई भक्ति हो जाएगी। नहीं, प्रेम करे जाओ भगवान से। भगवान जी वैसे ही आपकी भावना पूरी करेंगे, जिस भी भाव से आप उनको भजेंगे। अंत में सुखी होने का सबसे बड़ा उपाय भगवान जी ने जो बताया, गीता में अनंत श्लोक हैं, पर जो सर्वाधिक प्रिय मुझे श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज।
कि सब धर्म कर्म कर्म कांड के अहंकार को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा। अहम तवा सरव पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच। बस इस जन्म के पिछले जन्मों के जितने भी आप पाप त्रैताप गए, जो गुरु शरणी आए उनकी शरण में पड़ जाना है, समर्पण भाव को पक्का करना है। फिर जीवन में आनंद ही आनंद, फिर लोक की चिंता और परलोक की चिंता दोनों से मुक्ति। भगवान जी को हृदय से रिझाओ और सदा ही गाओ, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।